गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपके इंग्लिश का प्रोज सेक्शन है उसका लेसन सेकंड जो है अ लेटर टू गॉड, इसका पार्ट 8 मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको इस लेसन के 7 पार्ट्स जो है वो ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको इस लेसन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताया है। फिर उसके बाद मैंने आपको इस लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट पैसेज होते हैं और जो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। इसके अलावा इस लेसन के जितने भी शॉर्ट टाइप आंसर होते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। और कल की वीडियो में मैंने आपको इस लेसन के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस लेसन का जो बाकी के क्वेश्चन बच गए थे आपके लॉन्ग वाले वो मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। और इसके अलावा जो आपका मैचिंग द वर्ड होता है उसको भी मैं आज इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने इससे पहले जो मैंने आपकी क्लासेस ली हैं इंग्लिश की वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपकी अभी तक 10th क्लास की जितनी भी क्लासेस हुई हैं सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आपको चैनल पर जाना है, जब चैनल पर आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस जो हैं सभी वीडियो जो हैं वो लाइन बाय लाइन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जो अभी तक आपकी 10th क्लास की जितनी भी क्लासेस हुई हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स। तो इससे पहले मैंने आपको कल की वीडियो में मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन तक आपका सॉल्व करा दिया था। तो आगे आपका यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? फिफ्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि वाई वॉज लेंचो सैड, व्हाट वॉज हिज ओनली होप। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। क्या पूछा गया कि लेंचो जो है वो क्यों दुखी था, उसकी आशा मात्र क्या थी, यानी जो उसकी एक आशा थी, जो एक उम्मीद थी वो क्या थी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ही डिपेंडेड कम्प्लीटली ऑन हिज फील्ड फॉर हिज लिविंग, ही एक्सपेक्टेड अ रिच हार्वेस्ट दैट ईयर, ओनली अ लिटिल रेन वॉज नीडेड फॉर द क्रॉप टू रिपेन, but it rained heavily. It was followed by hailstone. It held and held. The field was white as if covered by salt. The crop was completely destroyed. It was a great blow to Lancho. He lived there alone. There was nobody to help him. He feared that his family would have to go without food till the next harvest. ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया था कि लेंचो जो है वो क्यों दुखी था और उसकी आशा मात्र क्या थी। तो यहाँ पर जो आपको बताया गया कि लेंचो दुखी क्यों था, तो जो लेंचो क्या था, लेंचो जो है एक मेहनती किसान था और वो अपनी जीविका के लिए पूरी तरह से अपने खेतों पर निर्भर था। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ही डिपेंडेड कम्प्लीटली ऑन हिज फील्ड्स, यानी जो है वो पूरी तरह से जो है वो अपने खेतों पर निर्भर था। उसे उस वर्ष अच्छी फसल की आशा थी, यानी जो उसने फसल लगाई थी तो उसे जो है वो अच्छी फसल होने की उसकी जो थी आशा थी। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा ओनली अ लिटिल रेन वाज नीडेड फॉर द क्रॉप टू रिपेन। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ, यानी जो फसल थी फसल को पकने के लिए केवल जो है थोड़ी सी वर्षा की ज़रूरत थी। लेकिन क्या हुआ, बारिश जो है वो तेज़ होने लगी और बारिश तेज़ होने के साथ साथ क्या हुआ, बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। ओले गिरते रहे और जो खेत था उसका सफ़ेद हो गया था, जैसे मानो नमक से पूरा खेत जो है वो ढक गया हो। ऐसा लग रहा था जब बहुत तेज़ बारिश हुई और बारिश के साथ जब ओले गिरे थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब बारिश रुक गई, ओले गिरना बंद हो गए, तो क्या हुआ था, जो उसकी फसल थी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। पूरी फसल जो है लेंचो की पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तो इससे जो लेंचो था उसको बहुत दुख हुआ, उसको बहुत बड़ा आघात लगा कि जो उसकी फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वह वहाँ पर अकेला रहता था और उसकी सहायता करने वाला वहाँ पर कोई नहीं था और उसे डर था कि उसका परिवार जो है अगली फसल आने तक कहीं भूखा ना रह जाए। और आपसे यहाँ पे पूछा गया कि उसकी आशा क्या थी, तो उसकी एकमात्र आशा क्या थी कि भगवान जो है उसकी हेल्प करें। ये आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, हु रिसीव द लेटर एंड हाउ डिड ही हेल्प लैंचो। क्या पूछा गया है आपसे कि हु रिसीव द लेटर एंड हाउ डिड ही हेल्प लैंचो। और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2010 में पूछा भी गया है। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि पत्र को किसने प्राप्त किया और उसने लैंचो की सहायता किस प्रकार की, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा कि द पोस्टमैन हु कलेक्टेड द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स कैच साइट ऑफ द लेटर व्हेन ही सॉ द लेटर एड्रेस टू गॉड ही वाज सरप्राइज्ड ही हैड अ हार्टली लाफ throughout his career. He had never seen that address. The postman took the letter to the postmaster. He was a amiable fellow. He too broke into laughter, but soon he became serious. He wished that he had the faith of the man who wrote the letter. Then he threw off shaking द राइटर फेथ इन गॉड। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो लैंचो ने पत्र लिखा था भगवान के नाम पर, उसको किसने प्राप्त किया और उसने लैंचो की सहायता किस प्रकार की। तो जो उस लैंचो ने अपना पत्र कहाँ पे डाला था, पोस्ट ऑफिस में डाला था। तो जो वहाँ का पोस्टमैन था उसने सारे पत्र उसने कलेक्ट किए, सारे पत्र इकट्ठा किए लेटर बॉक्स से, और उसने उस पत्र को देखा जिसपे भगवान के नाम पर जो लेटर लिखा गया था उस पत्र को देखा, और उसे बहुत आश्चर्य हुआ। पत्र को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ पोस्टमैन को, क्योंकि उस पर भगवान के नाम पर लेटर लिखा गया था। उस पर क्या लिखा गया था, भगवान के नाम पर लेटर लिखा गया था। इसीलिए जो वहाँ का पोस्टमैन था वो बहुत ही सरप्राइज़ हुआ, बहुत ही उसको आश्चर्य हुआ, वो हंसने लगा। और उसने अपनी पूरी, जब तक वो काम कर रहा था अपने कैरियर में, उसने इस तरह का लेटर, इस तरह का एड्रेस वाला लेटर नहीं देखा था। जो पोस्टमैन था, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि थ्रू आउट हिज कैरियर ही हैड नेवर सी दैट एड्रेस। तो क्या यहाँ पर आपका क्या मतलब हो जाएगा कि जो पोस्टमैन था उसने अपने पूरे कैरियर में ऐसा लेटर नहीं देखा था कि जो लेटर भगवान के नाम पर लिखा गया हो। ये आपका यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद क्या लिखा है कि द पोस्टमैन टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर। तो जो पोस्टमैन था वो लेटर को किसके पास लेकर गया, पोस्ट मास्टर के पास लेकर गया। तो पोस्ट मास्टर जो थे वो भी जो हैं, वो जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने भी उस लेटर को देखा, और वो भी क्या है, वो भी जो हैं वो हंसने लगे उस पत्र को देखकर। जो वहाँ के पोस्ट मास्टर थे वो भी जो है वो उस लेटर को देखकर हंसने लगे। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद वो हंसने लगे, लेकिन वो बहुत ही जल्दी से वो बहुत ही सीरियस हो गए। और उन्होंने क्या जब उस लेटर को देखा, उन्होंने जो वहाँ के पोस्ट मास्टर थे, तो उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगा कि जिस व्यक्ति ने इस लेटर को लिखा है उसका भगवान के ऊपर कितना विश्वास है, काश ऐसा विश्वास मेरा भी होता भगवान के प्रति। तो जो वहाँ के पोस्ट मास्टर थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस लेटर का जवाब देंगे। तो जो वहाँ के पोस्ट मास्टर थे उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस लेटर का जवाब देंगे। ये आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन के जरिए आपको यहाँ पर बताया गया है। आपका जो डाकिया था वो उसको पत्र क्या था, वो पत्र उसने देखा, वो बहुत ही सरप्राइज़ हुआ। क्यों सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि उसका जो एड्रेस था उस लेटर का वो भगवान के नाम पर लिखा था, और वो हंसने लगा उस लेटर को देखकर। और उसने अपने पूरे कैरियर में ऐसा लेटर नहीं देखा था जो भगवान के नाम पर लिखा गया हो। फिर आपको यहाँ पे लिखा कि द पोस्टमैन टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर। तो जो पोस्टमैन थे वो लेटर को किसके पास लेकर गए, वो लेटर को लेकर गए पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर कौन थे, पोस्ट मास्टर जो है वो एक, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही वाज अ फेट एमिएबल फेलो। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ही वाज अ फेट एमिएबल फेलो। तो जो पोस्ट मास्टर थे वह एक मोटा हंसमुख व्यक्ति था। वह भी उस लेटर को देखकर जोरों से हंसने लगा, लेकिन वो तुरंत ही शीघ्र हो गया, और उसने सोचा कि काश उसके पास भी उस व्यक्ति की तरह भगवान पे विश्वास होता जिसने इस लेटर को लिखा है। तो उसने, जो वहाँ के पोस्ट मास्टर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस लेटर का जवाब देंगे, ताकि जिस इंसान ने इस लेटर को लिखा उसका भगवान के प्रति जो विश्वास है वो बना रहे। ये आपको यहाँ पर बताया गया है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो आपका इस लेसन का जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको इस लेसन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करा दिए थे, और आज के इस वीडियो में आपके जो 2 क्वेश्चन बच गए थे इन दोनों को मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। तो आज का जो आपका यहाँ पर ये लेसन है, इसका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं आपसे क्या पूछा गया है। अब आपका यहाँ पर मैच द वर्ड करना है। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैच द फॉलोइंग वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। यानी आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनकी मीनिंग से मिलते जुलते
वर्ड्स से जो है वो इनको मैच कराना है। तो चलिए देख लेते हैं आपका यहाँ पर क्या क्या दिया है, कौन कौन सा वर्ड आपका यहाँ दिया गया है। और जो आपका ये मैच द वर्ड है ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 में भी आया हुआ है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट ए दी गई है, एक लिस्ट दी गई है आपको बी। तो जो आपका यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, आपका फर्स्ट लिखा हुआ है करस्पॉन्डेंस। क्या लिखा हुआ है? करस्पॉन्डेंस। तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाती है? जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी हिंदी मीनिंग आपकी हो जाती है पत्राचार। क्या हो जाती है आपकी इसकी हिंदी मीनिंग? इसकी हिंदी मीनिंग आपकी हो जाती है पत्राचार। फिर इसके बाद आपका दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है? दूसरा वर्ड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेट। तो इंडिकेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? इंडिकेट की हिंदी मीनिंग होती है आपका दिखाना। क्या होती है इसकी हिंदी मीनिंग? इंडिकेट का इसकी हिंदी मीनिंग आपकी हो जाती है दिखाना, किसी चीज़ को दिखाना, देखना, ये आपकी इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ एट लेंथ। तो एट लेंथ की भी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसकी हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी अंत में या लास्ट, ये आपका यहाँ पे इसका हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी? तो पार्टिकुलर की हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी विशेष या खास, ये आपकी इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे इस तरह से वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपकी जो इसकी मीनिंग है उसकी मीनिंग से मिलता जुलता सेम वर्ड आपको इस लिस्ट से मैच करवाना है। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है करस्पॉन्डेंस। तो करस्पॉन्डेंस के मैंने आपको बताया पत्राचार, तो आपका इससे मिलता जुलता हुआ क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे आंसर भी दिया गया, तो अब हम आंसर को देख लेते हैं। आपका यहाँ पे लिखा हुआ करस्पॉन्डेंस। तो करस्पॉन्डेंस का आपका हिंदी मीनिंग होता है पत्राचार। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका एक्सचेंज ऑफ लेटर, यानी लेटर का आदान प्रदान करना, ये आपका हो जाएगा। तो आपका जो करस्पॉन्डेंस की हिंदी मीनिंग होती है उसका भी मतलब होता है पत्राचार, यानी पत्र को लेना या देना, ये आपका हो जाएगा। तो इससे मिलता जुलता आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर इससे मिलता जुलता आपका यहाँ पर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपको मैच कराकर नहीं दिया गया है, आपको यहाँ पर मैच करवाना है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सब अलग अलग लिखा है ना, मिलते जुलते वर्ड नहीं लिखे, तो आपको यहाँ पर इसको मैच करवाना है। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर दिया गया, तो करस्पॉन्डेंस के सामने कौन सा वर्ड आएगा आपका? इसका सही मीनिंग वाला आपका आ जाएगा एक्सचेंज ऑफ द लेटर्स, ये आपका इसका हो जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड आपका वर्ड लिखा है इंडिकेट। तो इंडिकेट की हिंदी मीनिंग मैंने आपको बताई ना, दिखाना होता है। तो आपको इसमें ढूंढना है आपका इससे मिलता जुलता हुआ वर्ड आपका कौन सा हो जाएगा। एट लास्ट तो होगा नहीं, स्पेशल भी नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है शो। तो शो का मतलब भी आपका क्या होता है? देखना या दिखाना, ये आपका होता है शो का मतलब। तो इंडिकेट के सामने आपका कौन सा वर्ड सही आएगा? इंडिकेट के सामने आपका वर्ड आ जाएगा शो, यानी देखना या दिखाना, ये आपका इसके सामने का वर्ड हो जाएगा, क्योंकि इससे मिलता जुलता हो वर्ड है आपका। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ एट लेंथ। तो एट लेंथ का मतलब आपका क्या होता है? अंत में। तो आपका इससे मिलता जुलता वर्ड क्या हो जाएगा आपका? एट लास्ट। एट लास्ट का भी मतलब क्या होता है आपका? अंत में। तो आपको जो भी वर्ड इसके सामने आएंगे उसको आपको यहाँ पर लिखना है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है आपका? विशेष या खास। तो इससे मिलता जुलता वर्ड आपका क्या हो जाएगा? इससे मिलता जुलता वर्ड आपका हो जाएगा स्पेशल। तो स्पेशल का भी मतलब क्या होता है आपका? खास या विशेष, ये आपका इसमें आपको बताना था। तो जब भी आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको इस तरह से लाइन से लाइन नहीं मिलानी। अगर आप इस तरह से अगर सॉल्व कर देंगे, जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है करस्पॉन्डेंस, तो करस्पॉन्डेंस से मिलता जुलता वर्ड आपका क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ द लेटर। तो आपको अपने एग्जाम में इस तरह से लाइन से नहीं इसको मैच करवाना है। आपको किस तरह से पेपर में सॉल्व करना है? पेपर में आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, जो जिसका सही मीनिंग होगा उसका उसी के सामने आपको लिख देना है, ना कि इस तरह से आपको लाइन खींचनी है। अगर आप लाइन खींच के सॉल्व करेंगे तो आपका जो है आपका नंबर कट जाएगा। तो इस तरह से मत सॉल्व करिएगा एग्जाम पेपर में। आपको एग्जाम में इसी तरीके से सॉल्व करना है, जो भी वर्ड आपसे पूछा गया है उससे मिलता जुलता हुआ वर्ड आपको उसी के सामने ऐसे लिख देना है, जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब चलिए देख लेते हैं आपसे नेक्स्ट कौन सा पूछा गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पूछा गया है, इसमें भी आपको यही मैच द वर्ड कराना है। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले कौन सा दिया है वर्ड आपका यहाँ पे दिया गया है एज। क्या लिखा हुआ है? एज लिखा हुआ है। फिर आपका लिखा हुआ है इंसिस्ट। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है अटर्ड। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सोलेटरी। तो इनका आपको हिंदी मीनिंग सबसे पहले पता होनी चाहिए। और ये जो आपका मैच द वर्ड दिया है ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा भी गया है। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी मीनिंग जान लेते हैं, आपका क्या हो जाएगा। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एज। तो एज की हिंदी मीनिंग क्या हो जाती है? आपका अंत होना। क्या हो जाती है इसकी हिंदी मीनिंग? अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर आपका इसकी हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो आपका इसका हो जाएगा एज का हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपका अंत होना या समाप्त होना, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इंसिस्ट। तो इंसिस्ट की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? इंसिस्ट की हिंदी मीनिंग आपके यहाँ पे हो जाएगी जोर देना।
क्या हो जाएगी इसकी हिंदी मीनिंग? इंसिस्ट मतलब किसी के ऊपर दबाव डालना, किसी के ऊपर जोर देना, इंसिस्ट की हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ अटर्ड, तो अटर्ड की हिंदी मीनिंग आपकी क्या हो जाएगी? अटर्ड की हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी बोलना। क्या हो जाएगी इसकी हिंदी मीनिंग? इसकी हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी बोलना। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है सोलिटरी, तो सोलिटरी की हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी क्या? अकेला। क्या हो जाएगी इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी अकेला। तो आपको इनसे मिलते जुलते हुए वर्ड के सामने इनका वही करेक्ट वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका ये लिस्ट ए और ये आपकी लिस्ट बी। तो मैंने आपको एज का क्या हिंदी मीनिंग बताया? एज की हिंदी मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे बताई अंत। तो आपका इंड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इंड का भी मतलब क्या हो जाता है? आपका अंत। क्या हो जाता है? अंत यानी समाप्त। ये आपका इससे मिलता जुलता हुआ वर्ड यहाँ पर हो गया। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ इंसिस्ट, तो इंसिस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? आपका जोर देना या आपका प्रभाव, मतलब उसको दबाव डालना उस पर। आपका जो यहाँ पे इंसिस्ट लिखा हुआ है, तो इससे मिलता जुलता हुआ वर्ड आपका कौन सा हो जाएगा? इससे मिलता जुलता वर्ड आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है एम्फसाइज्ड। क्या लिखा हुआ है आपका? एम्फसाइज्ड। तो इसका भी हिंदी मीनिंग क्या होता है? आपका जोर देना या आपका इस पर क्या कहते हैं? दबाव डालना। इसका भी हिंदी मीनिंग आपका यही हो जाएगा। तो इससे मिलता जुलता वर्ड ही आपको इसके सामने लिखना है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है अटर्ड, तो अटर्ड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बोलना। आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सैड, तो सैड का मतलब भी क्या होता है? बोलना या कुछ कहना। ये आपका इससे मिलता जुलता हुआ वर्ड आपका यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सोलिटरी, तो सोलिटरी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अकेला। तो इससे मिलता जुलता वर्ड आपका कौन सा हो जाएगा? इससे मिलता जुलता वर्ड आपका यहाँ पे हो जाएगा लोनली। तो ये आपका यहाँ पे हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो जब भी आप पेपर में सॉल्व करेंगे तो पेपर में आपको इसी तरीके से सामना है, जो भी आपका वर्ड दिया गया उससे मिलता जुलता वर्ड आपको उसी के सामने लिखना है। आपको इस तरह से जो है आपको लाइन नहीं खींचनी है। जैसे आपका यहाँ पे एज दिया गया है, तो एज का आपका क्या हो जाएगा? इंड हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लाइन नहीं खींचनी है, आपको वर्ड का जो भी मीनिंग होगा उसका उसी के सामने लिखना होगा, जैसा कि आपका यहाँ पर लिखा गया है। इसी तरह से आपको पेपर में सॉल्व करना है। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में जो आपका ये लेसन है आ लेटर टू गॉड कम्प्लीटली फिनिश हो गया है। अब इसमें कोई भी चीज़ नहीं बची है। तो जो आपका ये लेसन है आ लेटर टू गॉड, यहाँ पर ये कम्प्लीटली फिनिश हो गया है। इसके बाद आपका जो इंग्लिश में आपके इंग्लिश का जो प्रोज का सेक्शन है, इसमें आपके 2 लेसन अभी बचे हुए हैं। एक आपका बचा हुआ है द गंगा और दूसरा आपका बचा हुआ है सॉक्रेटिस। तो ये 2 लेसन भी जल्दी से मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगी। तो इसके बाद जो आपका प्रोज का सेक्शन होगा, जो प्रोज का सिलेबस है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पर ये लेसन है आ लेटर टू गॉड, ये यहाँ पर आज कम्प्लीटली फिनिश हो गया। और इस लेसन को पढ़ के और आप सबको पढ़ाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इस लेसन में आपको बहुत ही अच्छा सा एक मैसेज दिया गया है कि अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो भले ही भगवान आपकी हेल्प करने ना आए, लेकिन वो किसी न किसी को आपकी हेल्प करने के लिए ज़रूर भेज देते हैं। जैसा कि लेंचो ने भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास था लेंचो को, तो भगवान तो लेंचो की हेल्प करने नहीं आए, लेकिन उन्होंने किसी न किसी को उसकी हेल्प के लिए भेज दिया। जैसा कि आपको स्टेशन में किसको भेजा था भगवान जी ने? जो वहाँ के पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर थे और जो वहाँ के कर्मचारी थे, उनको भेज दिया लेंचो की हेल्प करने के लिए। तो बहुत ही बड़ा मैसेज मिलता है आपको इस लेसन के जरिए कि जो अगर आप भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं तो भगवान जो है वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ये बहुत अच्छा मैसेज आपको यहाँ पर मिलता है। तो इस मैसेज को भी आप अच्छे से समझिएगा और इसको देखिएगा। तो ये जो आपका लेसन है आ लेटर टू गॉड, यहाँ पर कम्प्लीटली फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट टर्न पर जो आपका लेसन होगा, आपका जो प्रोज का 3rd लेसन द गंगा, उसको हम स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपका एक लेसन और बच जाएगा सोक्रेटिस, तो वो भी जल्दी से फिनिश हो जाएगा। तो इसके बाद जो है आपका प्रोज का जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।